मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूँ और इसी तरह से मैं आप सभी के बीच आता रहूँगा। जो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर जो हम आते रहेंगे, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम बात करते हैं 12th क्लास का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ाया भी था आपको। क्रिस्टल एवं क्रिस्टली में अंतर स्पष्ट करें, ये मैंने बताया था उस वीडियो में, अगले वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, मतलब ठोसों में संकुलन। आज मैं ये चालू करने वाला हूँ और मैं आप सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले जितनी भी सारी हमारी वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। देखिए, अगर आप लोग मेहनत से पढ़िएगा ना, केमिस्ट्री से प्यार आपको हो जाएगा। जिस तरह लड़का लड़कियों से प्यार हो जाता है और लड़कियों को लड़कों से प्यार हो जाता है, उस प्रकार से अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो केमिस्ट्री से प्यार आपको होता है। ये रटने का नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ मैं जो बताऊंगा उसको आप एक बार उसको गौर करके आप ध्यान से उसको आप सुन लीजिएगा, आप हमारी आवाज़ को, और जो हम लिखेंगे उनको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। आपको खुद ब खुद आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्रिस्टल क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, मतलब ठोसों में संकुलन। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। ठोसों में संकुलन मतलब ठोसों में संकुलन। फिर इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। अब देखिए क्लोज पैकिंग मतलब क्लोज पैकिंग कितना प्रकार में बटा हुआ है। अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग कितना दो प्रकार में। अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्रकार है। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, ये पहला स्टेप है। रुकिए एक मिनट, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, जो कि देखिए क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल और क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल। तो इसको हिंदी में कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल को हिंदी में कहते हैं द्विविमीय बंद संकुलन, और इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल को हम कहते हैं हिंदी में त्रिविमीय बंद संकुलन। तो अब देखिए ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए आप देखिए द्विविमीय बंद संकुलन कितने दो प्रकार के होते हैं। अब इसको हमें अच्छा प्रकार से समझाना होगा। तो बात ये करते हैं, पहला स्टेप ये है द्विविमीय बंद संकुलन के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। देखिए द्विविमीय बंद संकुलन जो होते हैं, फर्स्ट स्टेप इसमें आते हैं, क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को इसे आप शॉर्ट नेम से भी मतलब जान सकते हैं, जिसे बोलते हैं SCP। जैसे कि आप कहीं भी एग्जामिनेशन में से कहीं भी एग्जाम मतलब जाएंगे, कहीं आपसे एक नंबर टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि SCP किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह आपको कोई कंपटीशन में जाएंगे तो आपको इस चैप्टर से आपको आधारित मतलब कोई प्रश्न आपको पूछ देंगे, SCP का फुल फॉर्म बताएं। तो इस प्रकार से भी कई प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात ये है कि दूसरा स्टेप ये है, देखिए दूसरा स्टेप ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल का मतलब षष्ठकोणीय बंद संकुलन। आप देखिए इस बीच में जो है वर्ग बंद संकुलन और हेक्सागोनल बंद संकुलन। वर्ग बंद संकुलन के बारे में जानेंगे। देखिए एक गोला क्या है, एक परमाणु, मतलब एक परमाणु कितने परमाणु से, 4 परमाणु से घिरे रहते हैं। कितने, एक परमाणु 4 परमाणु से जो घिरे हुए रहते हैं उसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। अब बात यह है, देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है षष्ठकोणीय बंद संकुलन, मतलब एक गोला कितने गोलों से घिरे हुए रहते हैं, एक परमाणु कितने परमाणु से घिरे होते हैं, एक कण कितने कण से घिरे हुए रहते हैं, एक अणु कितने अणु से घिरे हुए रहते हैं, 6 अणु से। क्या, एक परमाणु 6 अणु 6 परमाणु से घिरे हुए रहते हैं, एक कण 6 कणों से घिरे हुए रहते हैं। आप एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं, और इसे हम शॉर्ट नेम से जानते हैं। क्या, इसे हम शॉर्ट नेम से जानते हैं
इसे हम शॉर्ट नेम से जानते हैं, क्या जानते हैं? HCP। क्या? HCP। क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, आप लोग को देखिए, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा हमको मार्कर चेंज करने दीजिए। इसे हम क्या, इसे शॉर्ट नेम से क्या जानते हैं? HCP। तो ये हम इसको शॉर्ट नेम से इनको हम जानते हैं क्या? HCP। आप इसे कहीं भी जाएंगे, कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन लाइन में भी आप जाएंगे तो ये आपको मतलब HCP का फुल फॉर्म किसे कहते हैं? इस चैप्टर केमिस्ट्री से आपको केमिस्ट्री से मतलब ये क्वेश्चन उठा सकता है। तो अब इसके आगे जो है ये क्या है? षष्ठ कोणीय बंध संकुलन। मतलब एक गोले कितने गोले से? 6 गोले से। एक परमाणु कितने परमाणु से? 6 परमाणु से घिरे हुए रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप देखिए, अब इसमें 2 डायमेंशनल के बारे में मैंने दो प्रकार मैंने पढ़ा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब SCP और HCP के बारे में मैंने जाना। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल का मतलब ये देखिए, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल, इसका हिंदी ये होता है त्रिविमीय बंध संकुलन। क्या होते हैं? त्रिविमीय बंध संकुलन। देखिए त्रिविमीय बंध संकुलन। अब हम आगे चलते हैं। देखिए त्रिविमीय बंध, यह भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। त्रिविमीय बंध संकुलन ये भी कितना? 2 प्रकार के होते हैं। बात यह है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें भी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें भी है। तो देखिए एक इसमें भी वही चीज़ है, देखिए इसमें भी वही चीज़ है। अब बात यह है कि इसमें इसमें पहला स्टेप इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो इसमें दूसरा इसमें आया। अब दूसरा हेक्सागोनल मतलब पहला स्टेप है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। दूसरा स्टेप ये है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब इसका होता है घनीय बंध संकुलन। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में मैंने पहले बताया था षष्ठकोणीय बंध संकुलन, जो कि आप लोगों को दिखता भी होगा। तो अब देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम इसको शॉर्ट नेम से क्या जानते हैं? आपके एग्जामिनेशन में से समझ लीजिए कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर नहीं लिखा हुआ अगर आएगा तो आपके एग्जाम में CCP किसे कहते हैं? आपके 12th के एग्जामिनेशन में से ये परिभाषा आराम से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए षष्ठकोणीय बंध संकुलन के बारे में मैंने, HCP के बारे में मैंने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में मैंने पढ़ा था। क्या? एक परमाणु एक गोले कितने गोले से? 6 गोले से घिरे हुए रहते हैं। आप देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में मैंने जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक परमाणु कितने गोले से? 8 गोलों से घिरे हुए थे। कितने गोले से? 8 गोलों से घिरे हुए थे। मतलब ये क्या है? एक घन टाइप का। देखिए ये कितना है? 8 परमाणु से घिरे हुए रहते हैं। तो अब हम अगला स्टेप चलते हैं, जो कि हम इसके बारे में परिभाषा वगैरह भी, मतलब इनका पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग का परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके बाद हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके मतलब त्रिविमीय बंध संकुलन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, फिर इसके बाद में घनीय बंध संकुलन का परिभाषा लिखेंगे। तो अगला स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे, देखते जाइए आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा सकता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ मैं, आप ठीक, तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लिखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब बंद वर्ग बंद संकुलन। इसका हम परिभाषा, तो इसका थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं। इसका हम तो डिफिनेशन लिखते, वर्ग बंद संकुलन किसे कहते हैं?
आप देखिए बात यहाँ पर ये है, आप लोग थोड़ा समझिएगा कि वर्ग बंध संकुलन किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखे वर्ग बंध संकुलन किसे कहते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इतना ध्यान में रखिएगा कि वर्ग बंध संकुलन आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन जो आएंगे, तो वर्ग बंध संकुलन क्या है, किसे कहते हैं, मतलब कोई अगर आपसे मौखिक टेस्ट आपसे लेगा तो उसमें जो है पूछ सकता है किसे कहते हैं, या मतलब जैसे कि आपका एग्जामिनेशन में से जैसे आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो उसमें से आपको वर्ग बंध संकुलन क्या है, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए इनका परिभाषा, इनका तो डिफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। वर्ग बंध संकुलन जब क्रिस्टलीय क्या है, रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा साफ साफ दिखाई नहीं देता होगा आप लोग को। जब क्रिस्टलीय में उनके, रुकिए सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उनके संघटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, क्या है, इस प्रकार से क्या है, जब क्रिस्टली में उनके संघटक कण इस प्रकार से वे व्यवस्थित रहते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं, तो तो एक कण अपने पड़ोसी चार कण, रुकिए चार कण से घिरे होते हैं, तो हम उसे वर्ग बंध संकुलन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, वर्ग बंध संकुलन किसे कहते हैं, जब क्रिस्टलीय में उनके संघटक कण इस प्रकार से व्यवस्थित मतलब स्थिर रहते हैं, तो एक कण अपने पड़ोसी चार कण से घिरे होते हैं, तो हम उसे वर्ग बंध संकुलन कहते हैं। तो अगला स्टेप हम चलते हैं आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए बेहतर रहेगा। आप देखिए बात यहाँ ये है, सुनिए कि एक कण चार कण से किस प्रकार से घिरे हुए होते हैं। मान लीजिए ये
देखिए इस प्रकार का आपको परमाणु बनाना है, कण बनाना है, पार्टिकल्स बनाना है आपको। तो अब बात अगला स्टेप हम चलते हैं कि इस प्रकार से बनाना आपको है। अब देखिए थोड़ा सा हमसे इधर उधर हमसे हो गया है मार्कर से टेढ़ा मौका बनाने में, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा से बनाना है कॉपी में, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, गोल लड्डू जैसा, क्या है लड्डू जैसा, मतलब चूड़ी के आकार जैसा बनाना है आपको। देखिए एक कण मतलब एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल से घिरे हुए हैं, एक मतलब मान लीजिए एक बीज वाले पार्टिकल्स को हम ले लेते हैं, इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने माना। तो एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से, एक पार्टिकल 1 2 3 4 घिरे हुए हैं या नहीं है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, एक एक परमाणु कितने परमाणु से, 4 परमाणु से घिरे हुए होते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग बंध संकुलन कहते हैं।